तो अब आप कुछ ऐसी हस्तियों से मिलने वाले हो जिनको देख के देखते ही आप मोटिवेट हो जाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगा ऑल इंडिया रैंक 5 2024 शुभेंद्र सिंह से। बात करेंगे, अभी रुकना। फिर जो इनके रियल ब्रदर हैं, जो आपसे छोटे हैं, उनका नाम है शिवम, ऑल इंडिया रैंक 100 सीजीएल 2025 से। आइए, इन्होंने एएसओ एमए ली और इन्होंने एएसओ रेलवे। हाँ, अब हम मिलेंगे इन दोनों के जो सबसे छोटे भाई हैं, जिनका नाम है अमी सिंह, और अमी सिंह को मिली है सीजीएल 2025 से एएसओ इन ईपीएफ। तो ये एक ऐसी मिसाल हो गई है कि एक फैमिली के तीनों भाई इतने हैं आप, 3 भाई हैं, तीनों भाई ने अपनी एजुकेशन के दम पे, और तीनों में एक चीज सबसे बड़ी कॉमन है कि तीनों सुपर 100 की शान है। ठीक है। और मेरे साथ तो पहली बार हुआ है कि, वरना जैसे 2 भाई वाला तो मिल रहे हैं कैसे सब कि दोनों भाई हैं, बड़े भाई ने गाइड किया, लेकिन तीनों भाई और तीनों एएसओ एमईए, एएसओ इन सीएसएस सॉरी रेलवे, और एएसओ ईपीएफओ, तीनों सेलेक्ट हो गए हैं। तो 1 बाय 1 बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको शुभेंद्र से मिलाते हैं, क्योंकि शुभेंद्र, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करी होगी, वो ये भाई लोग भी मानेंगे, वो शुभेंद्र ने, क्योंकि शुभेंद्र ने क्रैक की चीजें, और फिर शुभेंद्र की गाइडेंस से शिवम, और फिर शिवम और शुभेंद्र दोनों की गाइडेंस से अमी इनको मिली है। तो शुभेंद्र, सबसे पहले आप बताइए कैसा लग रहा है, और थोड़ा सा शॉर्ट में बताना। बहुत अच्छा लग रहा है सर। मतलब मेरे साथ पहली बार हुआ है कि जिनको मैं हमेशा सिर्फ लाइव देखता था वीडियो में, उनसे मिलने का मौका मिल रहा है, तो बिल्कुल अमेजिंग सा सीन बन रहा है। मतलब लास्ट ईयर तो हम मिले थे ना? हाँ, लास्ट में मिले थे। लास्ट ईयर मिले थे। और भाइयों के साथ जब आए हो, तो सर मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग है कि एक ही घर से हम लोग तीनों सेलेक्ट हो गए हैं, और तीनों आप ही के जो है स्टूडेंट हैं, और बिना मैथ्स के गाइडेंस के तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था इस तरह का कुछ अचीव करना। नहीं, बट जैसे आपकी जो स्टोरी रही, आपसे इनकी स्ट्रेटेजी भी डलवाई थी हमने, आपने देखा होगा कि इनकी स्ट्रेटेजी भी डलवाई थी हमने, तो वो स्ट्रेटेजी के से कुछ ऐसी चीज भी होगी जो आपने पर्सनल गाइडेंस इनको दे दी। बिल्कुल। तो वो क्या चीज थी ऐसी? देखिए, लास्ट टाइम मैंने लोगों को गाइड किया था कि आपको पढ़ना कैसे है, लेकिन एक चीज़ जो मैंने स्पेशली घर में बताई थी इन लोगों को, जो बाकियों को नहीं बताई थी, वो था कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप आज बताने की कोशिश करोगे? अब कुछ राज ऐसा रखना, सीन नहीं बन रहा है कोई, है ना? क्योंकि घर में तो सब सिलेक्ट हो ही गए हैं। अब बता देंगे। ठीक है, तो अभी फिर से बात करते हैं। तो आप शिवम, आप बताइए कि क्या रहा, कैसा रहा आपका सफर इस बार के सीजीएल 2025 से? आपको ऑल इंडिया रैंक 100 मिली है, कैसा लग रहा है आपको? सर, तैयारी मेरी 2024 में भी अच्छी खासी थी, लेकिन समझ लीजिए होता क्या है ना कि 324 मार्क्स मेरे बने थे। कुछ क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स की वजह से मेरे हाथ से जॉब निकल गई, और वो चीज़ें मुझे साल भर परेशान की, और मैंने साल भर उन्हीं चीज़ों पर फोकस किया, और अपने बाकी सब्जेक्ट्स पे जीएस मेरी थोड़ी गड़बड़ थी, उसको सही किया। मैथ्स में मैंने इस तरीके से रखा कि कैसा भी पेपर आ जाए, मैं हैवी मार्क्स भी देता था, ईजी भी देता था, और हर तरीके के मार्क्स देता था कि पेपर कैसा भी आए मुझे अटेम्प्ट करना है। और इस बार पेपर थोड़ा लेंदी आया भी था, और लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस थी तो जैसे आप बोल रहे हो 24 में, वरना दोनों की साथ में लग जाती, बट वो जब नहीं हो पाया, और भाई की लगने की तो छोड़ दो, सीधा AIR 5 आई थी, तो वो जो फेज निकला आपका, ये भी थोड़ा सा अजीब सा निकला होगा, बड़ा अजीब क्या। देखिए, इनके लिए तो मैं खुश था ही, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनका लास्ट अटेम्प्ट था, तो हाँ। बहुत अच्छी बात है कि इनका हो गया, बाकी हाँ। मेरे पास अटेम्प्ट बाकी थे। लेकिन फिर जेलसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है भाई ये लोगों में, वही हाँ। है कि नहीं, जेलिसी की बात नहीं है, लेकिन एक बुरा लगा होगा बहुत। बुरा लगा, ये हो ही जाता। अपना नहीं हुआ। हाँ, वो तो लगता है कि भाई हो ही जाता साथ में, तो कितना बढ़िया रहता। मुझे बुरा ये लगा कि मेरा नहीं हुआ, ये हाँ। नहीं कि मतलब बाकी जिनका हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सबका होना हाँ। चाहिए। तो ओके। उसके बाद में उनसे मैंने सीख ली उन चीज़ों से, और साल भर, मैं सही बताऊं सर, पिछले साल रिजल्ट के बाद मुझे कई दिन रात में नाइटमेयर्स आते थे कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया, सिली मिस्टेक्स, बताइए। अच्छा। तो साल भर मैंने यही चीज़ पे ध्यान दिया कि सिली मिस्टेक नहीं करनी है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि बहुत महंगी पड़ती है मेन एग्जाम में। हाँ, वो बहुत तो महंगी एक पड़ती है। सिली मिस्टेक, इसीलिए मैं, आपने देखा होगा कि जितनी भी सिली मिस्टेक है सामने ही करके दिखाते हैं। सामने कहते हैं। उसका रीजन है कि आप, वरना आपको लगे आप सब परफेक्ट करके जा रहे हो, जैसे ही पेपर हुआ पहले क्वेश्चन में सिली मिस्टेक, तो वो उससे बाहर निकलना बड़ा भारी है, 1 साल देता है वो सीधा। बिल्कुल सर। तो अभी एक छोटा छोटा बता रहे हैं, अब एक बार अमी से बात करते हैं। अमी, आपकी क्या स्टोरी रही? मतलब सबसे छोटे हो आप तीनों भाइयों में, और भाई ने लास्ट अटेम्प्ट में निकाला, आपने सेकंड लास्ट।
मेरा सेकंड लास्ट अटेम्प्ट। इन्होंने सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में निकाला और आपका तो अब मैं थर्ड अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गया था। अच्छा थर्ड में मेरी AR 150 थी, बट CHSL से जी जी हाँ लास्ट टाइम मेरा CHSL 24 में AR 150 थी। हाँ तो फिर हुआ ये कि CGL मेरी अच्छी रैंक नहीं है, मुझे पोस्टल मिला था केरला में, तो मैंने उसकी जगह फिर लबासना में LDC ज्वाइन कर लिया। अच्छा तो बस यही था कि मुझे CGL क्रैक करना था किसी भी तरह, क्योंकि अब उसमें तो चाहे मेरी एयर 1 आ जाती, मिलना हाँ। LDC था। तो मेरा भी सपना था कि ए इंस्पेक्टर या एसओ ऐसी कोई पोस्ट मिल जाए। नहीं मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ, मेरे को एकदम बीच में बोलना पड़ रहा है। एक चीज नोट करने वाली बात है कि आप ये देखो कि कितना कठिन स्ट्रगल है। मतलब आपने 5 ली लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में। अच्छा मेरे को ये बात याद नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वही अब काफी टाइम हो गया। और मतलब जब आपने लास्ट अटेम्प्ट में AF 5 ली तो भाई का भी इतनी आसानी से नहीं मिली, भाई का भी सेकंड लास्ट, मतलब अच्छी खासी एज हो चुकी है। और आप भी बता रहे हो कि आपका भी 4th अटेम्प्ट था। तो ये कोई सक्सेस स्टोरी, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये बिना स्ट्रगल वाली सक्सेस स्टोरी है। ये रियलिटी है। आपको जो हमारे बच्चे मिलेंगे वो सारे सच बोलते हुए ही मिलेंगे। चाहते तो ये इसको बहुत ड्रामेटिक तरीके से बता देते कि नहीं नहीं हो गया था सर, पहली दूसरी बारी में हो गया था, मैं सीरियस नहीं था। हाँ लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो बहुत सच बोलने में भी गट्स लगते हैं। अच्छा आप फिर आपने LDC ज्वाइन किया 24 से 24 लबासना में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब हम थोड़ा सा और इसको बात करते हैं। ये तो एक शॉर्ट में बताया हमने सारी चीजें वन बाय वन। तो ये बताइए शिवम और इनसे बात करते हैं पहले, है ना, शिवम और अमी के 2025 में जो आपने सिलेक्शन लिया है इसके लिए आपने क्या स्पेशल किया, और ये भी बताना कि भाई ने आपको कब सजेस्ट किया। मतलब भाई तो मेरे ख्याल आप तो मेरे से 2021 से पढ़ रहे थे। हाँ आपका बैच मैंने 21 में किया हुआ था और मेरी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी उस समय। हाँ लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम। उसके बाद क्या था ना, मैं पोस्टल डिपार्टमेंट में था, हाँ। तो जॉब करके तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है। जब मेरा लास्ट स्टैंड बाय गया तो मुझे लगा था कि यार अब मैं यहीं फंस जाऊंगा इधर ही, हाँ। है ना। तो मैंने मैनेज की चीज़ें और बैच वगैरह भी मैंने जो है फिर से रिवाइज किया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना जॉब के साथ टाइम निकालना। टाइम अगर आप निकाल लेना है, गाइडेंस आपके पास पहले से है ना, टीचर्स का, तो वो बहुत हेल्प करता है। फिर अगर टाइम मैनेज कर पाते हैं तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, बशर्ते आप ना एग्ज़ाम में ज़्यादा मिस्टेक ना करें। तो मैंने ये किया था लास्ट में कि जब मैं पेपर दे रहा था थोड़ा ध्यान से अटेम्प्ट किया था, सिली मिस्टेक। इन्होंने एक्चुअली 2021 में मेरे से पढ़ा, उसके बाद सीधा 24 में प्रैक्टिस बेस सीधा, है ना, क्योंकि आपने वो टच में रहने के लिए दिया। बिल्कुल, ये क्या था ना कि मैं कोई कमी छोड़ना चाहता नहीं था, क्योंकि उसके बाद मैं हमेशा के लिए हॉस्टल का हो जाता। हाँ तो ये था कि किसी भी तरह से, है ना, रात में जग करके या छुट्टी वगैरह में जो भी आपको मिलती हाँ। करिए। तो वो सब करके इतना हो गया कि मेरी रैंक 5 आ गई। हाँ लेकिन देखो ये मैं एक चीज और कनेक्ट कर पाया कि इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हो 21 से मिल तो गई थी जॉब, लेकिन पोस्टल असिस्टेंट तो वो एक बहुत छोटी पोस्ट मिली आपको। तो कई लोगों को तो अब कमेंट्स में बोलेंगे कि यार हमें वही मिल जाए, बात ठीक है, लेकिन जब आपको मिलेगी तो आप रुकोगे नहीं और आप और ज्यादा दुगनी तिगनी मेहनत करोगे। तो पोस्टल असिस्टेंट लगे 2021 में, उसके बाद तो फिर जब आप ये सब कर रहे थे तो आपके भाई भी तैयारी कर रहे होंगे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा गैप तो है नहीं। बिल्कुल। ये 1 साल छोटा है, हाँ, ये 2 साल छोटे ये हैं, 2 साल छोटा है, और ये ये 7 साल छोटे हैं। 100 साल छोटा है। हाँ तो फिर आपने गाइडेंस कैसे दी, अब ये थोड़ा सा बताना। देखिए ये लोग ना, जैसे कि मैं उन चीज़ें पढ़ करके अच्छे समझ जाता हूँ, तो उनके साथ भी है कि पढ़ करके ये लोग समझ जाते हैं। पर क्या है ना कि एग्ज़ाम में ना जो टॉप ऑफ द टॉप बच्चे हैं, जो ब्रिलियंट में से भी ब्रिलियंट है, वही अच्छी पोस्ट ले जा रहे हैं। तो नॉर्मल लोगों से आपका मतलब जो अच्छे बच्चे हैं उनसे भी आपको कुछ ना कुछ एज लेना पड़ेगा। तो मैंने ये चीज़ देखी कि जैसे प्रिपरेशन करने में तो आप अगर एक अच्छी टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो सफिशिएंट होता है, आप उस पर ट्रस्ट करिए, जितना बता रहा है उतना करिए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जब मैंने पेपर अटेम्प्ट करने में की थी तो वो ये था कि ना आप जब पेपर मॉक वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से करिए, सिली मिस्टेक आपको आउट करेंगी। इसी से आपको बचना है। पेपर में क्वेश्चन ईजी हो चाहे टफ हो, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से मॉक में प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में वही चीज़ आपको सिली मिस्टेक से बचाएगी और वही चीज़ रैंक लेके आती हैं। क्योंकि जो भी आप देखेंगे कि जो बच्चे कम नंबर लेके आ रहे हैं ना या आउट हो रहे हैं तो सिली मिस्टेक की वजह से ही हो रहे हैं। मैथ्स में कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, बिल्कुल 6 मिस्टेक इन्होंने सिली की थी, 6 मिस्टेक, और उससे बिल्कुल आउट हो गए थे। एसओसीएसएस मिल जाता। मैंने जब अपना आंसर की देखी तो मैंने 6 क्वेश्चन ऐसे पॉइंट आउट किए जो मेरे बिल्कुल किसी हालत में गलत नहीं होने चाहिए थे। मतलब 24 नंबर मुझे एसओसीएसएस लास्ट ईयर ही मिल जाता, लेकिन क्योंकि देखो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों के साथ यही हो रहा है। तो देखो आपको अगर ऐसा लग रहा है ना भगवान आपके साथ जाती कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ सेम चीज हो रही है कि वो बिल्कुल मौके पे टक से जीत सकते थे और तुरंत हार जाते हैं।
वही वाली कमी, वही कमी दूर करनी है। और कहीं ना कहीं इसका रीजन है कि आप परफेक्ट चीजों से घिरे हुए हो, इम्परफेक्ट चीजें आपको पता ही नहीं क्या होती हैं। आपको लग रहा है कि यार ये तो ऐसे ही चलता है, सब कुछ ऐसे ही होता है, ऐसा हो सकता है क्या कभी? तो वो जब तक आप प्रैक्टिकल और जब तक आप लॉयल नहीं हो जाओगे, सच्चाई नहीं फेस करोगे, तब तक दिक्कत आएगी। अच्छा, तो फिर भाई ने जैसे बताया आपको, और क्या बोलते हैं उसको, एग्जीक्यूट कैसे किया आपने? तो देखिए, ये तो आपसे काफ़ी टाइम पहले से पढ़ रहे थे। मैंने स्टार्टिंग में आपका बैच नहीं है 21 में, मैं जैसे रात में आते थे तो मैं इनका फ़ोन लेके बस वीडियो ऐसे देख लेता था। अच्छा, मेरी नहीं, आपकी मतलब देखता था ऐसे रात में। तो उस समय ठीक तैयारी मैं रात में पढ़ता था। फिर बाद में 2022 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अब सीरियस Serious. होना पड़ेगा। हाँ, हाँ। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, आपका बैच लिया सुपर 100 का। पूरा मैंने कंप्लीट किया एकदम लास्ट तक। अच्छा, 21 में इन्होंने लिया, 22 में फिर आपने अलग से लिया, आपने बोला ठीक नहीं, है। मेरा सीजल 22 में भी नहीं सिलेक्शन हुआ। अच्छा। ठीक है, हाँ उसके हाँ। बाद में फिर मैं 22 के बाद में मैं लाइब्रेरी गया, आपका बैच लिया और मैं प्रॉपर तरीके से पूरा बैच खत्म किया। ओके। पीडीएफ कई बार रिवाइज की, हर तरीके से लगाया। तो मेरी मैथ्स वगैरह सब कंप्लीट हो गई थी, पर दूसरे सब्जेक्ट्स नहीं कंप्लीट हो पाए थे। जीएस वगैरह में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि हम लोग बीएससी हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा कुछ नहीं आता, समझ लीजिए जीएस में। हाँ, तो बाकी फिर सब वो कैसे किया आपने, कुछ उसके बारे में थोड़ा? सर बहुत टाइम लग गया, लेकिन हो गया। जीएस पढ़ने में मतलब बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह कुछ नहीं पता है। बहुत सारे बच्चे तो देख रहे हैं ये साइंस बैकग्राउंड से ही हैं, तो बिल्कुल। अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा और जल्दी, जितना टाइम, क्योंकि अब तो तीनों की लग गई है देखो, अब तो कुछ नहीं छुपाना, कुछ ऐसी चीज बताओ जिससे जल्दी हो जाए। देखिए, पहले सेक्शन 1 के बारे में अगर बात करूँ मैं, तो उसमें सिलेबस तो आपको पूरा करना ही है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और सिली मिस्टेक से बचना है, क्योंकि एग्जाम में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ सिली मिस्टेक कर दे रहे हैं। बिल्कुल। पता आपको आंसर की आने बाद पता चलेगा कि ये तो मेरा ऐसे गलत हो गया है। हाँ, कौन, कई सारे बच्चे तो ये भी बोलते हैं कि हमने मार्क कुछ और किया था, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैंने ये वाला मार्क किया था। ऐसी फीलिंग आती है आपको? सेम ऐसी फीलिंग आती है कई लोगों को कि यार हमने मार्क तो ये किया ही नहीं था, पता नहीं ये एसएससी की गलती है, इन्होंने गलत मार्क कर दिया। तो ये तो चीज है। प्रूफ तो नहीं दिया जा सकता अब, हाँ कौन सही है। तो मेरे हाँ साथ तो खैर ऐसा कभी नहीं हुआ हाँ। कि मैंने टिक नहीं, किया एक्सेप्ट करा करो, गलती अगर हो जाती है एक्सेप्ट करा करो। फिर और? तो उसके बाद में फिर हाँ, तो सेक्शन 1 में प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। क्योंकि अगर आप जितना मैथ्स में, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं तैयारी करते हैं, मैथ अच्छी नहीं है, तुमसे पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कि तुम क्लासेस कितनी भी देख लो, कितनी भी देख लो, जब तक तुम्हारा हाथ नहीं चलेगा, पेन नहीं चलाओगे, तब तक एग्जाम में पेन नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो मैं उनको ये बताता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पेन चलाओ, अपना माइंड खुद यूज़ करो। टीचर अगर बता रहे हैं कुछ तो उसके बारे में सोचो बैठ के। मैथ्स एक क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, ये कोई रटने की चीज़ नहीं है। आप समझिए, आप खुद ही क्रैक कर लेंगे सवाल धीरे धीरे करके। सेक्शन 2 में इंग्लिश तो ठीक है, अच्छी है हम लोग की पहले से, लेकिन थोड़ा बहुत गैप रह जाता है। 120 मार्क्स तक मेरे आ जाते थे, मुझे उसको और ऊपर ले जाना था कि 127 या 130 प्लस चले जाएं, तो उसके लिए फिर पढ़ा मैंने। और जीएस के लिए, जीएस क्या है ना, जीएस बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। अगर आप पूरा ख़त्म करने पे बैठ जाएंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक तो है। आपको सेलेक्टिवली पढ़ना है। कोई अच्छा टीचर देखिए जो आपको कंसाइज वे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, और आपको प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है, और मल्टीपल रिवीजन आपको करना है। पिछले साल आपने इनका इंटरव्यू देखा होगा, इन्होंने भी यही बात कही थी कि मल्टीपल हाँ, रिवीजन मतलब आपको देखो करना है। ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, इनका इंटरव्यू अवेलेबल है, स्ट्रेटजी भी अवेलेबल है ना, इंटरव्यू पूरा अवेलेबल है। AIR 5 सुपेंद्र सिंह करके सर्च मार लेना, सीजीएल 2024, और अपनी स्ट्रेटजी भी अवेलेबल है, तो वही सब चीजें फॉलो करेंगे। हाँ, वही सेम चीज फॉलो सर करेंगे। मेरे लिए गेम चेंजर यही हुआ कि सिली मिस्टेक नहीं की मैंने, एक दिन सिंगल सिली मिस्टेक नहीं दिखी मुझे आंसर की में अपनी, इस बारी। यही गेम चेंजर था। अच्छा, और अब इनसे बात करते हैं, ये कम बोलते हैं, मेरे को लग रहा है यार हमें मौका कम देते हैं। अब नहीं, ऐसी बताओ, बात नहीं है। जी मेरा तो हमें बताइए। जी मेरा तो ये था कि लास्ट ईयर तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट ये था कि मुझे पोस्ट अपग्रेड करनी थी अपनी। तो अब मेरा असल में सेक्शन ये था ना कि ट्रेनिंग सेक्शन में मुझे अलॉट कर दिया गया था वहाँ पे, तो काम वहाँ थोड़ा ज़्यादा होता था। बट फिर भी मैं आता था घर पे, अपना खाना वाना बनाया, अकेले रहता था, तो ठीक है, उसके बाद मॉक दे दिया और शीट रिवाइज कर ली, ज़्यादा नहीं पढ़ पाता था। बट ये था कि मैंने उसके पहले 24 की जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मैंने लाइब्रेरी में बहुत मेहनत की थी। वो कहीं ना कहीं मुझे इस ईयर काम आई है, क्योंकि मुझे सिर्फ रिवाइज करना था ज़्यादा। जैसे मुझे इन्होंने किस में लिया, इन्होंने 23 में लिया, आप हमें से कब पढ़े? मैंने सर इन्हीं के साथ 22 में, इन्हीं के बैच में पढ़ लिया था। अच्छा, 23 में। हाँ। ये ठीक है, टॉप 3 से ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, डिवाइस तो चेंज नहीं होता, तो डिवाइस का कंपेरिजन तो चाहिए, देख सकते हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है। सर फोन दे देते थे कि 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ना है क्लास का। ये भी बहुत अच्छी बात है। ग्रेट। अच्छा, फिर? फिर उसके बाद फिर मतलब यही था, मेरा प्री तो आराम से क्लियर हो गया था।
बट फिर मेंस की डेट अचानक से आ गई थी, उसमें ज़्यादा गैप नहीं मिला था इस बार। हाँ। तो 1 महीने में मैंने सीट रिवाइज़ की हाँ। और मॉक टेस्ट दिए। शीटें जैसे रिवाइज करते थे, जैसे जी। ये तो क्यूए, आप तो क्यूए वाली से करते थे और आप भी क्यूए, तो आप भी क्यूए वाली से। जी, जी, हाँ। अच्छा, मतलब सेम ही सेम स्ट्रेटेजी ही है strategy ये है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अभी भी यही बात कर रहे थे। हम अभी आपस में यही बात कर रहे थे कि जैसे किसी एक घर, मतलब घर में कोई एक बंदा यूपीएससी क्रैक कर लेता है तो लगभग वो बाकी लोगों को भी गाइड करता है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आपने देखा होगा किसी घर में एसएससी क्रैक हो गया तो कहीं ना कहीं वो अच्छी गाइडेंस देके वो करवा देगा वो बंदा अपने भाई बहनों को भी। ठीक है, तो फिर आगे। फिर आगे क्या, फिर मैंने 1 महीना काफ़ी प्रैक्टिस की, मतलब मेंस के मॉक दिए, उसका रिवीजन किया, शीट लगाई मैंने मल्टीपल टाइम्स। वर्किंग हो रहते हुए कैसे करा? वर्किंग में घर आता था 7 बज जाते थे या 6:30 बज जाते थे। उसके बाद अपना खाना वाना बनाया, फिर मॉक दे दिया। मतलब मॉक मुझे देना ही था 100%, चाहे जैसी मेरी हालत हो जाए। तो ये मतलब था, मतलब कि मेहनत तो करनी पड़ी थी, क्योंकि जॉब के साथ थोड़ा टफ तो हो जाता है। तो अच्छा, मेरे को एक बार बताना, आप सोचो मन में इतने कि कौन सा अटेम्प्ट में क्लियर किया है। आपका कौन सा अटेम्प्ट था देखा जाए तो? मैंने 18 सबसे पहले लास्ट attempt दिया अटेम्प्ट था। था। लास्ट में था, मैंने सबसे पहले 18 में दिया था, 19 में सिलेक्शन हो गया था पोस्ट हाँ। ऑफिस में। हाँ, उसके बाद मेरा फिर 24 में हुआ है। सीधा। आपका कौन सा अटेम्प्ट था, कितने अटेम्प्ट दिए आपने? सर मेरा मेंस देखा जाए तो 5वां था। मैंने 21 में पहली बार मैंने प्री क्लियर किया था और मेरा 5वां मेंस था ये। तो मेंस में हर बार रह जाता था। आपका एक भी जॉब नहीं मिली, सीधा ये मिली? सर 2023 में मेरा समझ लीजिए मेरे नंबर कट ऑफ के बराबर थे, सेक्शन 1 में थोड़ा-सा कम रह गया था तो मेरी जॉब नहीं लगी। और आपकी? मतलब मार्जिन से। मेरा तो 4th अटेम्प्ट था इस बार, और इससे पहले मिली भी तो सीएचएसएल में मिली। सीजीएचएल मिली थी। तो मतलब देखो, हम आराम से हंस रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बड़ा वो लग रहा है कि अरे यार वाह वाह वाह, लेकिन कितने साल लग गए, मतलब कितनी मेहनत है यार। ठीक है, और कंसिस्टेंसी है। मैं घर वालों को भी सैल्यूट दूंगा कि भाई उन्होंने इतना वेट किया, वरना जैसे हमारे दिल्ली विल्ली में तो ये कल्चर है कि अगर जैसे 28 का लड़का हो गया या 30 का, तो उसको तो ताने मार देते हैं इतना कि भाई तू कर क्या रहा है। और आपके घर वालों का भी पूरा रोल है इसमें कि उन्होंने मतलब बोला, क्योंकि उनको फिर उम्मीदें जग गई ना। जैसे आपको पोस्टल असिस्टेंट मिली, चलो कुछ तो मिला, वहीं से फिर एक एक वो उम्मीद लग गई कि नहीं यार पीए बन गया बंदा, फिर आप सीधा 5 पे लग गए, फिर ये एलडीसी बन गए, फिर ये तीनों भाई ऐसे लग गए हैं। ठीक है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी ये एमई के लिए भी ट्राई करेंगे, हो सकता है, क्योंकि भाई तो है तो मेहनत तो करेंगे, क्योंकि होता ही है हर किसी को अपने से मतलब जो चीज चाहिए उससे बेटर चाहिए। तो अच्छा ठीक है, तो स्ट्रेटेजी तो फिर ज्यादा डिस्कस नहीं करते। कुछ ऐसी बात बताइए जो आपने सोचा हो रास्ते में कि जब हम मिलेंगे, जैसे अब आप आए हो, इतनी दूर से आए हो, कब आए थे? सर मुझे तो हो गए 2-3 दिन यहाँ पे, लेकिन ये एक्चुअली आईवी के लिए आए थे? आईवी के लिए नहीं, आईवी के लिए आया था, फिर मैं इनके साथ मसूरी निकल गया था। अच्छा। लेकिन वहाँ मुझे अकेले मज़ा नहीं आया तो मैं वापस आ गया था। ठीक है, तो मैं इनका वेट कर रहा था कि ये आ जाएँ, ये कल ही रात में आए हैं, क्योंकि इनके साथ फिर आपके यहाँ आएँगे, तीनों लोग साथ में आएँगे। मैं इनका वेट कर रहा था। ठीक है, मेरे लिए सरप्राइज। देखो ये तीनों भाई बहुत तेज हैं, सरप्राइज देते हैं। एक बार मुझे याद है शुभेंद्र ने भी क्या किया था, मैं क्लास ले रहा था, क्लास के बीच में, क्योंकि पहले कभी बात हुई थी कि सर एड्रेस भेज दो, मैंने भेज दिया, तो मुझे लगा कि शायद 1-2 दिन में आ जाएंगे, लेकिन आए ये फिर 1 महीने बाद, क्लास के बीच में आ गए। तो मैंने कहा कौन, फिर बताया ये। इस बार भी सरप्राइज दिया तो मेरे को सिर्फ आपका पता था, लेकिन साथ में आ गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि देखो मेहनत कितनी ज्यादा है पीछे। और बोलना बड़ा आसान है कि यार कर लिया, ये कर लिया, और ये ठीक था, ये ठीक था, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अच्छा, एक चीज और क्या बोलते हैं अमी, आप बताइए कि मतलब आप ये कह रहे हो कि आप 7 बजे घर पे वापस आते थे? जी, ऐसा काफ़ी काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि 7 बजे मुझे वहाँ से छुट्टी मिली थी ऑफिस से। छुट्टी मिली तो मतलब, पर छुट्टी वाले दिन प्रॉपर यूज करते होंगे फिर आप? हाँ, छुट्टी वाले दिन मैं काफ़ी 6 to 7 आवर्स यूटिलाइज कर लेता था। तो आपको ये प्रेशर रहता होगा ना कि भाई भी हो गया है और इनकी भी लगभग आपको पता था लगने वाली है, जी भाई। तो मेरे को साथ में ही लगना है। हाँ, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर ये इस बार भी ऐसा होता कि फिर इनकी लग जाती, फिर आप रह जाते। तो थोड़ा बुरा लगता है। थोड़ी अपने लिए दिक्कत। बुरा लगता है, इनके लिए अच्छा लगता है। हाँ इससे ज़्यादा बुरा तो पिछले साल मेरे साथ हो गया था कि ये छोटे होकर भी जॉब कर रहे थे, मैं घर पे बैठा था। हाँ। मेरे लिए तो बहुत बुरा हो गया था, तो मुझे इस साल खुद को प्रूफ करना ही था। हाँ, खैर नहीं 100 रैंक है। देखो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है 5 में 100 में, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन का हेर फेर रहता है एसएससी में। यहां तक कि जो टॉप 1000 वाले बच्चे भी है ना, अगर आप मिलोगे उनसे तो आपको लगेगा कि नहीं ये बच्चा भी रैंकर ही है, और सही बात है। और उससे पीछे वाले भी कई सारे बच्चे जिनकी सिर्फ सिली हुई है, जैसे आपने बोला मेरे 24 नंबर सिली से रह गए थे, तो बहुत सारे बच्चे जिनको बहुत अच्छा आता है। तो एसएससी में है ये चीज, और इसका इलाज भी केवल यही है। अच्छा, एक चीज आप बोल रहे थे कि अटेम्प्ट कैसे करना है, वो वाली बात आपने बता दी
कि अटेम्प्ट में क्या करना है, मतलब एक तरीके से अब कोई ऐसी चीज बताओ जो आपको लगता है कि ये चीज सबसे ज्यादा लाभदायक रही, इतने एक्सपीरियंस हो गए आपको, क्या बताओ? देखिए, एक बात मैं और बताना चाहता था व्यूअर्स को, जब आप पढ़ रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखिए, जॉब कर रहे हो आप चाहे जॉब ना कर रहे हो, रिवीजन आप जितनी ज़्यादा बार करेंगे उतना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप 10 बार रिवाइज कर गए, आपके बगल में लड़का बैठा एग्जाम दे रहा है 12 बार कर गया है, वो आपसे ज़्यादा नंबर लेके आएगा। हाँ सिंपल सिंपल सम रूल है ये। हाँ जॉब कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट करिए, डिटरमाइंड तो आपको होना ही पड़ेगा, नहीं होंगे तो आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। बाकी मैंने बताया कि एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो जो लड़का सिली नहीं करेगा वही रैंक लाएगा, सीधी सीधी बात है। जो मतलब प्री क्वालिफाई कर रहा है ना, वो ऑलमोस्ट सेम ही लेवल पे होते हैं ऑलमोस्ट। मेंस में फ़र्क बस इसी का पड़ जाता है कि कोई बच्चा सिली कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। पेपर आप थोड़ा ध्यान से अटेम्प्ट करिए। मुझे जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किया वो यही था, पेपर मैंने ध्यान से अटेम्प्ट किया, मेरा एक भी सिली नहीं हुई। और ध्यान से अटेम्प्ट करने में एक और फ़ायदा मिलता है कि जो आपको क्वेश्चन शुरू में नहीं आ रहे होते हैं, अब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको स्ट्राइक कर जाता है। रैंक एक जैसे सर ने बताया ना, रैंक 1000 2000 तक है ना, वो सब सेम ही लेवल पे होते हैं, बस किसी का दिन अच्छा था, किसी का दिन अच्छा नहीं था। अब दोबारा एग्जाम लो, हो सकता है जो 1000 रैंक लाया वो रैंक दोबारा बन गया है। हाँ Almost जैसे same level। अमी की कितनी, अमी कितना बताया था? मेरी 2436। हाँ तो देखो फर्क है, 500 2436 अलग अलग रैंक है, ठीक है, वो तो होता है, ये चीज तो चलती है। और जितना आप प्रैक्टिकल रहोगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी कुछ और कहना चाहोगे आप? अम्मी कुछ कहना चाहोगे? जी नहीं, ठीक है, नहीं। बड़ा भाई खड़ा है, अब कितना ही बोले। सच में ज़्यादा नहीं बोलते हैं। हाँ हाँ, आप बोल दो इनके बदले का। मैं बस यही कहना चाहूँगा, देखिए अगर आप वाकई में सीरियल क्रैक करना चाहते हैं तो पहले सीरियस हो जाइए, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। सीरियस होकर आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने से ईमानदार रहिए, जितना ज़्यादा आप समय दे सकते हैं दीजिए। और अच्छा, आप शायद लखनऊ रहते हैं ना, आप लोग लखनऊ से हैं, तो वहां तो पूरा भौकाल मच गया होगा कि इन्होंने सर अब पूरी फैमिली में तो हो गया, मतलब पूरे खानदान में कि इनके घर से 3-3 एसओ बन गए हैं, तो बात तो काफ़ी फैल गई है। बाकी जहाँ हम मैं लोग ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं कि मोहल्ले में गाना शुरू कर दें, लेकिन कुछ बातें नहीं छूटती नहीं हैं, वो आप छूटती हैं। सिलेक्शन लेंगे तो पता सब कुछ ले जाएगा। तो मतलब बात तो फैली गई है हर जगह, है ना? लेकिन कुछ हम लोग के लिए बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं एमए हो गया था ना, तो जैसे ये 100 रैंक लाया, बहुत बड़ी बात है एक तरह से। 100 रैंक को लेके आ रहा है, पर क्योंकि मेरी 5 आ चुकी है, तो उनको लग रहा है कि यार 100 क्या होती है। उनको लग रहा है ये तो पैदा ही हुए हैं बढ़िया, मतलब इनको सिलेक्शन ही लेंगे। घर वालों को तो मतलब ऐसा उनका रिएक्शन है कि हम तो जब तुम लोग पैदा हुए तभी जानते थे। हाँ, उनको ये नहीं पता कि एक बच्चा लास्ट अटेम्प्ट में गया है, एक का सेकंड लास्ट अटेम्प्ट, तो मतलब कितनी पूरा टाइम ही दे दिया। कब से बात कर रहे हो, मतलब 18 19 20 21, बहुत लंबा समय, कितना लंबा समय कर लिया। तो हाँ, बाकी हाँ, और कुछ लास्ट में कुछ कहना है तो बताओ, वरना फिर एंड करते हैं। ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे और शॉर्ट ही रखेंगे। कुछ बोलना है? नहीं सर, ठीक है, चलो, आई होप कि इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो बात नहीं कर रहे, इनकी स्टोरीज की बात नहीं कर रहे, क्योंकि फिर वो पता नहीं कहाँ जाके एंड होएगी। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी कहानियां हैं लगभग, लेकिन ये है कि आप इन चीजों से 2-3 चीजें बाहर निकाल सकते हो। पहला कि इन्हें काफी समय लगा है, ऐसा नहीं है कि इनको परोस के मिल गई चीजें, सालों लगाए हैं इन्होंने। दूसरा, इन्होंने मतलब एक ब्लाइंड फेथ किया, मतलब एक ही सोर्स रखा, सोर्स चेंज ही नहीं किया। ठीक है, कि भाई सोर्स बदलने की कोई वो नहीं है कि इधर इधर उधर, इनको पता था इसी से हो जाएगा, इनफ है। ठीक है, और तीसरा कि एक दूसरे को मोटिवेट भी किया, अंदर अंदर लगा भी कि यार भाई की हो गई होगी, तो वो भी एक अंदर थी चीजें। तो अगर आप लोग भी एज ए सिबलिंग हैं और जो सारे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं जैसे, तो ऑल द बेस्ट। ठीक है, और अच्छा परफॉर्म करिए। धन्यवाद।